नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो नया सेशन यानी 2024 आ रहा है, इसमें आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसीज आएंगी, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो नया एस्पायरेंट होता है, जो जीरो लेवल से आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की शुरुआत करता है, तो उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है और कैसा पेपर पैटर्न होता है। तो आज सभी वीडियो के अंदर सभी बातों के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि जो पेपर पैटर्न है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा जीके और जीएस का और सेकंड पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का। तो पहले अपने मैं बताता हूँ आपको, जो आपका फर्स्ट पेपर है जीके और जीएस का, यानी फर्स्ट पेपर जीके और जीएस का पेपर होता है, उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं टोटल। और ये जो 75 क्वेश्चन हैं, इनके फर्दर डिवाइडेशन होते हैं। जैसे अपने देखें कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, यानी 13-14 के करीब कितने क्वेश्चन आते हैं अपने राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपने देखें एजुकेशनल मैनेजमेंट के, तो 10 से 11 क्वेश्चन एजुकेशनल मैनेजमेंट के आते हैं। फिर अपने देखें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलिटी देखें, राजस्थान की पॉलिटी, तो जैसे 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। और ज्योग्राफी के देखें तो ज्योग्राफी के राजस्थान की 4 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के अपने देखें तो 5 क्वेश्चन। और जैसे अपने देखे जाए इंग्लिश के, तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टैटिक्स है यानी मेंटल एबिलिटी और जो मैथमेटिक वाला पोर्शन है, उनके 9 से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? इकोनॉमिक्स वगैरह के भी आते हैं इसमें, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी आ जाते हैं इनमें। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 75 क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली अपने देखा जाए तो मेन पोर्शन इसमें किसका आता है? मेन पोर्शन हिस्ट्री का आता है और अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट का आता है और जो करंट अफेयर आता है। ये दोनों तीनों पेपर हैं, यानी करंट अफेयर, एजुकेशनल मैनेजमेंट और जो अपनी हिस्ट्री है, तो इन तीनों का मिला के एवरेज अपने देखें तो ये 35 से 37 क्वेश्चन कवर करते हैं। यानी 75 में से 35 से 37 क्वेश्चन ये अकेले कवर कर लेते हैं तीनों, यानी हिस्ट्री, करंट अफेयर और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है। फिर अपने बात करें, जैसे ये तो अपन ने बात कर ली फर्स्ट पेपर की। और फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग अपने को पता ही नेगेटिव मार्किंग होती है। और यानी फर्स्ट पेपर का अनदर क्राइटेरिया एक और बता देता हूँ आपको, इनमें 40% यानी लेके आना अनिवार्य होता है ओबीसी वगैरह के लिए। जो SC ST उनके लिए 35% लेके आना अनिवार्य होता है। तो 40% का आप देख सकते हो, 75 का 40 निकालोगे तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं। तो आप देख लो 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होने चाहिए बिना नेगेटिव मार्किंग के। यानी फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन अगर आपके बिना नेगेटिव मार्किंग के राइट है, तब आपका सिलेक्शन के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ये तो अपन ने जीके जीएस वाले पेपर की बात की। फिर जैसे अपने सेकंड पेपर की बात करें, जो अपना सब्जेक्ट का पेपर होता है, सेकंड पेपर अपना कौन सा पेपर होता है? सब्जेक्ट का पेपर। तो जो अपना सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। और जो 150 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट के पेपर में, उनका डिवाइडेशन इस प्रकार आता है। 30 क्वेश्चन तो अपने आएंगे अपने क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी के, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने देखें कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के आएंगे क्वेश्चन, और अपने ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे और पीजी लेवल के आएंगे। तो इनमें देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल, इन तीनों के मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं। तीनों मिला के कितने आएंगे? टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। यानी जिनमें से सीनियर के तो इसमें देखते हैं अपने यानी ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी और जो अपना पीजी लेवल, तीनों के मिला के 120 क्वेश्चन है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें वो एक क्राइटेरिया है कि अपने को 40% लेके आना अनिवार्य होता है। यानी 40% तो इसमें भी अपने को लेके आने ही पड़ेंगे। 40% के बिना तो ये पेपर भी अपना चेक नहीं होगा। और इन दोनों का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि दोनों पेपर के अंदर वही 40% वाला रूल है। और 40% के रूल में अपने को काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि 40% का रूल है तो अपने ये फ़ायदा है
कि अपने क्लियर होने के चांसेस एग्ज़ाम में बढ़ जाते हैं। और एग्ज़ाम में क्लियर होने के चांसेस इस प्रकार बढ़ेंगे क्योंकि अपने भी जानते हैं कि जो बंदे तैयारी करते हैं काफ़ी समय से, तो वो नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्ज़ाम जो हॉल होता है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना जो माइंड थॉट है वो एवरी टाइम चेंज होती रहती है। एग्ज़ाम हॉल पे अपने बाहर कितनी तैयारी करके जाओ, एग्ज़ाम हॉल में जब एंट्री कर जाते हो उसके बाद अपने माइंड की थॉट है वो कंटिन्यूस चेंजेस होती रहती है और चेंजेस के कारण ही अपनी गलती कर पाते हैं। यानी अगर आप अपने माइंड को वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे मान लो कंट्रोल करके रखते हो, अपने माइंड को इधर उधर नहीं जाने देते और बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वे में तैयारी करके पेपर देते हो, तो आपको नो डाउट सिलेक्शन आराम से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अपन देखे जाए कि एलिजिबिलिटी, तो इनमें एज कितनी है, तो जैसे ओबीसी वगैरह है तो उनमें यानी अपने जैसे टोटल तो एज तो इसमें 40 ईयर तक अपने दे सकते हैं और एज रिलैक्सन होता है, जैसे ओबीसी में 3 ईयर का होता है, SC ST में 5 ईयर, तो एज रिलैक्सन वो इसमें पाया जाता है। एलिजिबिलिटी यानी आपके यानी MSc BEd होने चाहिए, आप MA BEd या MSc BEd होने चाहिए 50% मार्क के साथ, MA या MSc BEd होने चाहिए आपके। और बाकी तो इसमें एलिजिबिलिटी यही है और तैयारी में जुट जाइए क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है और आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है राजस्थान में और नई सरकार का सबसे पहला दायित्व तो यही है कि जो बेरोज़गार भाई बहन हैं उनके लिए एक बढ़िया सी वैकेंसी लेके आए और उनके सपनों की उम्मीदों को पूरा करें, ताकि उन्होंने जो वोट दिए बीजेपी को, तो भाई वोटों का ये किसी ने कांग्रेस को किसी बीजेपी, तो वोटों का तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि नई सरकार जो भी सरकार बने वो एक अच्छा बेरोज़गार वर्ग के लिए काम करे और जल्दी से जल्दी वैकेंसी करवाए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट को घोषित करवाए, ताकि कंटिन्यूस ये एक साइकिल है कंटिन्यू चलती रहे, यानी जल्दी से ज्वाइनिंग हो और जो रिक्त पद पड़े हैं उन पे फिर नई भर्तियाँ जारी कर पाए। यानी कोई भी भर्ती अटकनी नहीं चाहिए, जैसे साल 2 साल भर्ती अटक जाती है पेपर आउट होने की वजह से या अन्य वजह से, तो इस प्रकार भर्तियाँ अटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती अटकती है तो केवल भर्ती नहीं अटकती, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है साल 2 साल से उसका पूरा करियर अटक जाता है। यानी कोई 12 महीने से घर से रह के दूर तैयारी कर रहा है, किसी को 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो बाहर जैसे सिटी के अंदर जो खर्चा होता है, कोचिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि उसके दिल पे क्या बीतती है, और फिर घर वालों से हर महीने फ़ोन करके पैसे मंगवाने, क्योंकि एक वैकेंसी मान लो थोड़ा सा पेपर आउट होते ही वो सीधी 6 महीने आगे सरकती। इसी प्रकार मान लो कोई भी डिले आता है तो नुकसान स्टूडेंट का ही होता है हमेशा। तो इस प्रकार आशा करते हैं गवर्नमेंट से किसी प्रकार से इस प्रकार अब क्या नुकसान नहीं होना चाहिए विद्यार्थी का किसी भी प्रकार से, और भर्ती सही समय पे करवा के विद्यार्थियों के हित में कार्य करे सरकार, तभी फ़ायदा होगा। और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखें, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड का जितना भी जो पोर्शन था किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी 0 लेवल से करनी है। यानी जो पोर्शन टफेस्ट पोर्शन है उनको पहले, जैसे जो मार्किंग जिनके ज़्यादा मार्क वाले हैं उनको पहले कीजिए पार्ट को, और जो कम वाले उनको बाद में देख लीजिए। जैसे अपने हिस्ट्री, एजुकेशन मैनेजमेंट, करंट अफेयर, तो इनको अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे सब्जेक्ट में भी आप जैसे अपना सीनियर लेवल का स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लेवल और उसके बाद जैसे PG लेवल, और टेस्ट सीरीज लगातार, यानी टेस्ट जैसे ही अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, यूट्यूब की सहायता से पढ़िए, और कोई भी जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो ज्वाइन कर लीजिए, और एक ही नोट्स को बार बार पढ़िए। ये नहीं कि नोट्स चेंज कर करके पढ़ रहे हो, बार बार चेंज करने से क्या नुकसान होता है, अगर एक ही चीज़ को अपने बार बार पढ़ेंगे तो अपने लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज के वीडियो का इतना ही था उद्देश्य, और अभी अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डेली बायो की टेस्ट सीरीज़ अपने चैनल पे चालू कर दी है, जो RPC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, लैब असिस्टेंट और नीट के जितने भी जो विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि
यानी जो क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं वो एक पूरे पुराने एग्जामों में आए हुए और काफ़ी गहनता से उन पे एनालिसिस करने के बाद ही वो टेस्ट सीरीज़ में डाले गए। तो डेली टेस्ट सीरीज़ को 10 मिनट का टाइम निकाल के ज़रूर निकालिए। और थैंक यू, धन्यवाद। अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। गुड नाइट।